हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। द साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 28 अप्रैल और समय हो रहा सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड कमोडिटी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो। क्या क्या मूवमेंट आ रही है गोल्ड की मार्केट में, हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है अभी तक हमने गोल्ड के ऊपर जितनी भी एनालिसिस दी हैं, जितनी भी वीडियोस दी हैं, आप लोगों ने देखे हैं और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए हमारी वीडियोस के माध्यम से मिला हुआ है। तो जो लोग भी पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जितनी भी बाजार में कमोडिटीज हैं या ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम अपने चैनल पे यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को सीखने के लिए। फाइनली आपको ये चैनल मिल गया है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे जो हम यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, इसके माध्यम से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप भी इस तरीके की एनालिसिस आने वाले दिनों में स्वयं से कर पाएंगे और ज़रूर कर पाएंगे। तो अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने अनुभवों को ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाएंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने आ रहा है गोल्ड का चार्ट। आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट आई थी गोल्ड की मार्केट में, हमने देखा था कि गोल्ड का जो बाजार था लगभग 3260 के आसपास की लो लगी थी। लास्ट वीक के स्टार्टिंग में वीक में लगा था मंडे ट्यूसडे के दिन, और बाजार फ्राइडे के दिन उस लो को टेस्ट करने के लिए आया। लगभग 3265 के आसपास की लो बनाई और अचानक से शाम में क्लोजिंग होते होते 3300 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दिखाया था। और ये क्लोजिंग आने के बाद बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम पे बाजार ने ये दिखाने का कोशिश किया कि बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई हुई है। और बाजार ने ये बिल्कुल जैसे कल वीकली क्लोजिंग था, ठीक है, वीकली क्लोजिंग पे बिल्कुल 3300 के ऊपर बाजार ने क्लोज कर दिया। और आज सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, गैप अप मार्केट ओपन हुआ था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहोगे आज की मार्केट को, आप देखेंगे कि अगर 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे, ये फ्राइडे के दिन का हमारा क्लोजिंग था। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा चैनल लर्निंग का चैनल है, प्रिडिक्शन का चैनल नहीं है, न्यूज का चैनल नहीं है, लर्निंग का चैनल है। तो मैं आपको यही चीज यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ध्यान होगा फ्राइडे के दिन ये लो लगा था 3265 का, और जब बाजार यहाँ कहीं पर ट्रेड हो रहा था तो मैंने बताया था आपको, हम लाइव आए थे कि ये मूवमेंट ऊपर की तरफ करने वाला है। और क्लोजिंग करते करते बाजार ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया, और ये क्लोजिंग करने के बाद मार्केट ने आज यहाँ पर गैप अप हमारा ओपन हुआ, और ओपन होने के साथ में बार बार रेड कैंडल बनाते बनाते लगभग लगभग ये मान के चले फ्राइडे के डे के लो के आसपास बाजार आ गया था, और अभी थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी तक का प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी बाजार में क्या चीजें हो सकती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आप चार्ट की भाषा को समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, हमारी वीडियो को रेगुलर इंटरवल पे देखते हैं, तो ये बातें आपके लिए बहुत ही काम की रह सकती हैं। लेकिन अगर आप न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल पे आए हो कि देखते हैं कैलाश जी क्या बोलते हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए सेशन ही कुछ काम का ना रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप अभ्यास करने वाले हैं, लगन वाले हैं, चार्ट पे अपना टाइम देते हैं, तो ये चीजें आपके लिए सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया चीजें आपको दे सकता है। तो अभी भी की लेवल बरकरार है 3260 का, ठीक है, 3260 3260 3260, लेकिन ये वीकली लेवल है। ऐसा हो सकता है इंट्राडे में या एक दो दिन बाजार 3260 के भी नीचे चले जाए, ठीक है, लेकिन 3260 इज अ की लेवल, ठीक है। ये क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और जब तक बाजार 3260 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बाजार कोशिश करेगा ये ऊपर करने की। क्या करता है, बाजार को कहीं को भी जाना है, एक आप थंब रूल पकड़ लीजिए, बाजार को कहीं कभी भी अगर मूवमेंट करना है किसी भी एक साइड में, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो छोटे प्लेयर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, उन सबको बाहर करेगा। अभी आप देखिए फ्राइडे के दिन जिस भी व्यक्ति ने आपको बाई करके लेके गया होगा बाजार में, आज उसको फेंक के वहीं पर पटक दिया, और जिसने सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस तो उसने उसी दिन उड़ा दिया, ठीक है। इसी तरीके से बाजार की मूवमेंट करने की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप चार्ट को देखते हैं ध्यान से, तो ये चीजें आपको बड़े ध्यान से आपको समझ में आएंगी। जब भी बाजार को कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट अगर लेना है, तो वो पहले दोनों तरीके के प्लेयर को बाहर करेगा,
मतलब जो वीक हैंड रहते हैं ना, जिन जो बिना समझे हुए इंडिकेटर देख के 5 मिनट में ऊपर चले गया, लाल कैंडल बन गया आप बेच दो, हरा कैंडल बन गया खरीद लो, ये छोटे छोटे जो चीजें करने की कोशिश करते हैं छटर पटर वाले, बाजार पहले इन सबको बाहर करता है, उसके बाद फिर एक डायरेक्शनल मूवमेंट आता है बाजार में। ठीक है, आप इसको अनुभव कीजिए, आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो की हम बात करते हैं, तो गोल्ड की मार्केट के लिए बहुत क्लियर सपोर्ट है 3260 के आसपास का। अभी मैं आउटलुक आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहां से ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी जब तक इस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार नहीं निकलता है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ये होगा जब ये काली कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर ये निकलेगा। ठीक है, और जब तक ये काली कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है, दोनों तरफ की मूवमेंट बाजार में हमको देखने के लिए मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए आया जाए कि नहीं आया जाए, देखो वीडियो पे आप लोग रिस्पॉन्सेज देते नहीं हो, नहीं तो मुझे वीडियो देने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसी पे ही आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर भी हम नहीं आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपके लिए एनालिसिस बताया जाए कि 15 मिनट के टाइम पे आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्या लेग, क्या टॉप, क्या बॉटम, किस तरीके से प्रोजेक्शन हमारा, देखो हमारा स्टडी के आधार पे क्या हो सकता है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरीके के सेशंस आपको चाहिए, बाकी कॉमोडिटीज बाकी मार्केट्स में भी चाहिए, तो डेली मॉर्निंग में सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में हम हार्ड लर्नर के नाम से सेशन लेके आते हैं, जो कि ज्वाइन बटन के बगल में आपको सब्सक्राइब बटन रहता है, सॉरी सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन रहता है, वहां पर हार्ड लर्नर के नाम से एक सेशन होता है, हार्ड लर्नर के नाम से एक प्रोग्राम चलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से आपको आधे घंटे का सेशन सुबह मिलता है, 15-20 मिनट आधा घंटा जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंगली, और सेम सेशन आपको शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में मिलता है यूएस मार्केट ओपन होने से पहले, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में मार्केट्स में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है हमारी स्टडी के आधार पे। तो अगर आप लर्नर हैं, चार्ट के भूखे हैं, चार्ट सीखने के भूखे हैं, तो ये सेशंस आपके लिए एक तरीके के बहुत बढ़िया लर्निंग का काम करने वाले हैं। लेकिन वो सेशंस को वही लोग ज्वाइन कीजिएगा जो लोग चार्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, चार्ट को सीखना चाहते हैं। ठीक है, और वो लोग बिल्कुल भी वहां पर नहीं आइएगा जो लोग न्यूज ढूंढ रहे हैं, कोई बाय सेल टिप्स ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वो काम का नहीं है। ठीक है, मैं क्लियरली आपको वहां पर एनालिसिस आपको शेयर करने वाला हूं कि क्या रीजन है कि यहाँ से बाजार बढ़ सकता है, क्या रीजन है यहाँ से बाजार गिर सकता है। ठीक है, ये सब चीजें वहां पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो आज के दिन के लिए मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया। चलो आज मैं छोटे टाइम फ्रेम की भी आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये मैं रेगुलरली तो आपको आउटलुक ही यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गोल्ड का अगर हम 15 मिनट का चार्ट को देखें, तो 15 मिनट के चार्ट पे बहुत क्लियरिटी के साथ गोल्ड का बाजार यहाँ पर एक रेंज फॉर्म करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3260-70 के आसपास ये इसका नीचे का एरिया है, और ऊपर में 3360 से लेकर 3370 ये ऊपर की एरिया आ जाए। ठीक है, और आप देख सकते हो ये जो लाल कलर का मैंने लाइन डाला है, ये एक मिड लाइन है 3310 की। तो अगर गोल्ड का बाजार नीचे के एरिया में है तो ये इसके लिए सपोर्ट होने वाला है 3370, 60-70, ऊपर में 3310 की। और अगर ये ऊपर के एरिया में निकलता है तो ये ऊपर की एरिया का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर लेके आ सकता है। अभी आप इन बातों को वही समझेगा जो हमारी स्टडी को समझता है, हमारी बातों को समझता है। इसलिए सीखिए, ये चार्ट एनालिसिस सीखने की चीजें हैं। जितना ज्यादा आप चार्ट पे टाइम दोगे, सीखने की कोशिश करोगे चीजों का, उतना अच्छे से आप इन चीजों को समझ पाओगे। अगर आप हमसे सीखना चाहते हो इस तरीके का एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स रहेगा आपको सीखने के लिए, आप वहां से अप्रोच कर सकते हो 1-to-1 बेसिस पे सीखने के लिए। कोई ग्रुप बैचेज अभी नहीं है, ओनली 1-to-1 बेसिस पे हम आपको सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो चार्ट एनालिसिस सीखने में, आपको लगता है कि ये स्टडी कुछ काम का है और आप सीखना चाहते हो हमसे, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हैं सीखने के लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।